Hello, assalamu alaikum to all of you. Today I will explain you my project, that how my projects work and how many functions do I use in this project. तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की हैं और मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सी मैथ लाइब्रेरी, क्योंकि फर्स्ट में मैंने जो है ना ये सी मैथ की लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ की है। इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, सी मैथ लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारे मैथ के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो है ना वो मौजूद होते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, उसका बिल्ट इन फंक्शन इसमें मौजूद होता है, पावर हो गया, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमें स्पेसिफिकली वो फंक्शंस जो है ना वहाँ पे डिक्लेयर या उन्हें लिखना नहीं पड़ता, मतलब उन्हें जो है ना स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करना पड़ता, बस वो जस्ट कीवर्ड लिखते हैं जैसे पावर, ऐड, सब्ट्रैक्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, एडिशन। तो सबसे पहले हमने सी मैथ लाइब्रेरी समझी वो क्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है पाई का, जिसमें उसकी वैल्यू रखी है मैंने सारी। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ किए हैं सारे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम अपनी कंडीशंस जो है ना सारी उस फंक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नेम लिखूँगा मेन में। उसके बाद मैं मैन में उस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा, तो ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉल होगा वहाँ से। तो सारी चीज़ें जो इस फंक्शन में होंगी वो क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। तो मैंने इसमें क्या किए हैं, 2D और 3D शेप्स बनाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2D शेप्स के सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 2D शेप्स की। 2D शेप्स में मैंने सबसे पहले जो है ना सर्किल का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने सारे सर्किल की जो है ना वो कैलकुलेशन की है। सबसे पहले मेरे जो है ना यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने डबल यूज़ किया है। डबल एक ऐसा वेरिएबल है, ऐसा डेटा टाइप है जो कि जो हमारे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होते हैं 10, वो भी वो जो है ना लेता है। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर यूज़र जो है ना 1.55 अगर कोई वैल्यू ज़्यादा डालता है पॉइंट के बाद, तो ये डबल है वो वैल्यू जो है ना वो ले सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ अ सर्किल। अब यूज़र को क्या होगी, दो चॉइसेस होंगी, या वो एरिया कैलकुलेट कर सकता है या वो सरकमफेरेंस। यहाँ पे मैंने चॉइस दी है, सी आउट में दिया है इंटर योर चॉइस। यूज़र जैसे ही इनपुट करेगा, यहाँ पे इंटर मैंने लिया है चॉइस, जैसे ही वो इंटर करेगा चॉइस, अगर वो 1 करेगा इंटर तो वो आ जाएगा एरिया में। फिर उससे पूछेगा इंटर द रेडियस ऑफ अ सर्किल। अगर वो रेडियस उसका सपोज इंटर कर रहा है 2, तो यहाँ पे मैंने उसका फार्मूला लिखा है जिसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई मैंने आपको पहले ही बताया ग्लोबल वेरिएबल है, जिसकी मैंने वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रखी है, वो इसमें ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हुई हुई है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, और मैंने यहाँ पे पावर का फंक्शन का यूज़ किया है। पावर जो है ना वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सी मैथ की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये क्या करेगा, पावर जो इनपुट किया है, सपोज यूज़र ने इनपुट किया है 2, तो ये क्या करेगा 2 के ऊपर जो पावर है, ये क्या इसके सामने जो 2 है वो क्या इसकी पावर है, तो ये क्या करेगा 2 के ऊपर पावर दे देगा, पाए की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो एरिया हमारा आ जाएगा। तो क्या आएगा, द एरिया ऑफ सर्किल इज, तो वो यहाँ पे एरिया को शो कर देगा। अगर यूज़र इनपुट करता है 2, तो हमारा क्या दिखाएगा, वो सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस में आप देख सकते हैं, जैसे वो 2 करेगा तो एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्किल, उसके बाद उससे रेडियस, सर्किल का रेडियस पूछेगा। जैसे ही रेडियस का सर्किल पूछेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। 2 यहाँ पे इसके फार्मूले के तहत पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया ग्लोबल वेरिएबल वो कांस्टेंट है। उसके बाद जो यूज़र इनपुट करेगा, फिर तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सर्किल का सरकमफेरेंस। अगर अगर सपोज वो इन मैंने दो चॉइसेस रखी हैं, या सर्कल मैंने एरिया रखा है और सरकमफेरेंस। अगर उसको एरिया चाहिए तो 1 इनपुट करेगा, अगर उसको सरकमफेरेंस चाहिए तो 2 इनपुट करेगा। अगर सपोज गलती से वो 3 इनपुट करता है तो उसको क्या बताएगा, इनवैलिड चॉइस। उसके बाद दूसरा मैंने यूज़र 2D शेप बनाया है, जिसका जो कि क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। उसके बाद मैंने सबसे पहले डबल में उसकी साइड को डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले क्या बताएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, इससे भी दो चॉइसेस पूछेगा। जो 2D सारे शेप्स होते हैं ना, जो हमारा सर्किल है सिर्फ उसका ही सरकमफेरेंस होता है
एरिया और सरकमफेरेंस, बाकी जो भी हमारे सारे 2D शेप्स हैं जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इन सारों में क्या होता है, एक एरिया होता है, दूसरा क्या होता है हमारा पैरामीटर। सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ है, पहले इसका पूछेगा एरिया, उसके बाद पूछेगा इसका पैरामीटर। अगर सपोज जो यूज़र है वो इनपुट करता है 1, तो वो आ जाएगा एरिया में। जैसे ही एरिया में आएगा तो वो उससे पूछेगा इंटर द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। भाई साइड स्क्वायर की जो लेंथ है वो इनपुट करो। सपोज अगर उसने इनपुट की 2 या सपोज 3 इनपुट किया, तो ये क्या करेगा, 3 का स्क्वायर डाल देगा। 3 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 का अगर स्क्वायर करेगा तो 3 टाइम 3 इज़ 9। इसका क्या मिल जाएगा हमें, एरिया मिल जाएगा। एरिया मिल गया तो ये क्या करेगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9। उसके बाद अगर वो यूज़र इनपुट करता है 2, तो वो क्या करेगा, उसका पैरामीटर कैलकुलेट करेगा। इंटर द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब वो उसकी लेंथ इनपुट करेगा। सपोज उसने इनपुट की 2, तो सबसे पहले मैंने डबल में लिया। मैंने आपको बताया कि डबल जो है ना, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होते हैं वो लेता है ज़्यादा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करेगा उसकी साइड। सपोज साइड दी उसने 2, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो 8 उसका पैरामीटर आ जाएगा। इसका जो हमारा एरिया है स्क्वायर का, वो होता है पावर, उसके बाद जो साइड देता है, साइड सपोज 2 टाइम 2 इज़ 4, वो आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर 4, उसके बाद जो साइड देगा वो उससे मल्टीप्लाई करेगा तो उसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर। अगर सपोज यूज़र ने दे दिया 4 गलती से, तो उसको क्या बताएगा, इनवैलिड चॉइस। जो मैंने आपको ऊपर जो चॉइस रखी थी ना, एरिया और पैरामीटर, एरिया और पैरामीटर के अलावा अगर वो तीसरी चॉइस देगा तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। उसके बाद हमारा एक और 2D शेप है जिसका नाम है ट्राइंगल। उसका भी मैंने एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि सिस्टम सी एल एस मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सिस्टम सी एल एस। सिस्टम सी एल एस का मतलब ये है कि इससे पहले जो चीज़ें चल रही होंगी ना, वो उनको स्क्रीन से क्लियर कर देगा। उसके बाद ये जो आउटपुट आ रहा है ये उसको इस स्क्रीन पर दिखाएगा। अब ये थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन में भी ऐसे ही होगा, क्लियर स्क्रीन सारी हो जाएगी। जो भी प्रोग्राम पहले चल रहा होगा वो सारा क्लियर होके उसके बाद ये वाला आउटपुट आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद चूज अ कैलकुलेशन, फिर से वही चीज़ पूछेगा, एरिया या पैरामीटर। अगर सपोज एंटर द चॉइस, यहाँ पे मैंने में चॉइस ली है। अगर यूज़र जो इनपुट कर रहा है सपोज 1 कर रहा है, उसकी चॉइस उससे मैच हो रही है, तो ये क्या करेगा, उसके एरिया में आ जाएगा। एरिया में उससे पूछेगा, सबसे पहले उसकी बेस पूछेगा लेंथ की, उसके बाद उससे हाइट पूछेगा। उसके बाद आ गए, उसके बाद इसका जो फार्मूला है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 करते हैं तो वो 0.5 के बराबर आता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0.5 लिखा है। तो 0.5 लिखा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा बेस से, जो सपोज उसने दिया है 2, या सपोज मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट वो जो यूज़र देगा, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अगर सपोज यूज़र ने दिया है चॉइस में 2, तो 2 = 2 है, हाँ है, तो वो क्या आ जाएगा पैरामीटर में, तो उसका कैलकुलेट क्या करेगा, पैरामीटर। पैरामीटर में क्या, ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है वो a + b + c होता है। तीनों साइड 1 लेगा यूज़र से, उसके बाद साइड 2 लेगा यूज़र से, उसके बाद साइड लेगा 3 यूज़र से। तीनों साइड ले ली तो उसके बाद पैरामीटर में क्या करेगा, a + b + c, तीनों साइड्स को क्या कर देगा, ये कैलकुलेट कर देगा और हमें बताएगा द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज दैट। ये हो गया हमारा पैरामीटर। और यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, आपको नज़र आ रहा होगा स्लैश लाइन, स्लैश एन। स्लैश एन बेसिकली यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, कि हमारा जो ये सी आउट लिखा है वो आ जाए न्यू लाइन पे। और टैब जो स्लैश टी लिखा है, स्लैश टी हमारा यूज़ होता है 8 करेक्टर के स्पेस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये लाइन है सारी वो सेंटर पे आ जाए, जब बहुत सारे स्पेसेस के पास बाद आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, स्लैश टी यूज़ करूँगा। उसके बाद एक हमारा और जो है ना 2D शेप है जिसका नाम है ट्राइंगल, रेक्टेंगल सॉरी। तो रेक्टेंगल ये भी मैंने इसका क्या किया है, ये यूज़र डिफाइन इसको भी एक फंक्शन बनाया है। तो इसकी कैलकुलेशन भी सेम उसी तरह है, इसका भी सेम वैसी तरह ही आउटपुट आएगा। यूज़र से पूछेगा कि भाई आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या पैरामीटर। अगर सपोज़ यूज़र इनपुट करता है 1, तो ये आ जाएगा उसके एरिया में।
तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उससे जो है ना उसका एरिया पूछेगा। तो एरिया में क्या है हमारा, लेंथ इनटू विड्थ है। तो उसके बाद सी आउट आएगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद अगर इसकी चॉइस मैच कर रही है टू से, तो वो उसका क्या करेगा, पैरामीटर कैलकुलेट करेगा। पैरामीटर में भी क्या है, सबसे पहले से यूज़र से वो लेंथ लेगा, उसके बाद उसकी विड्थ लेगा, फिर को क्या करेगा, वो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई प्लस करेगा। प्लस के बाद वो क्या करेगा, टू से मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद वो बताएगा द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, जो यूज़र सपोज यूज़र ने दिया होगा लेंथ और जो विड्थ दिया होगा, उनको ऐड करके टू से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आया होगा उसका पैरामीटर आया होगा। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली कैलकुलेट द पैरेललोग्राम में क्या है कि यूज़र से सबसे पहले उसका आउटपुट आएगा कैलकुलेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद वही सेम चीज़ें हैं कि उससे एरिया और उसका पैरामीटर पूछेगा। तो अगर उसकी चॉइस जो है मैच कर रही है वन से, तो वो उसका एरिया कैलकुलेट करेगा। अगर उसकी चॉइस मैच कर रही है टू से, तो वो उसका पैरामीटर कैलकुलेट करेगा। वही सेम चीज़ें हैं, बस उसमें उसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछेगा, सबसे पहले उसकी बेस पूछेगा, उसके बाद उसकी हाइट पूछेगा। दोनों पूछिए, उसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, वो उसका एरिया बताएगा। उसके बाद अगर उसकी चॉइस टू से मैच कर रही है, तो वो आ जाएगा पैरामीटर में। पैरामीटर में उससे पूछेगा उसकी बेस, और उसके बाद पूछेगा उसकी साइड। उसकी साइड पूछ के उसके बाद टू से मल्टीप्लाई करेगा दोनों को ऐड करके, तो उसका क्या आ जाएगा, उसका पैरामीटर आ जाएगा पैरेललोग्राम का। अब ये भी चीज़ें हो गई सेम। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रेपोजाइड। ट्रेपोजाइड भी क्या है, एक 3D 2D शेप है हमारा, जो कि मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बनाया, उसी तरह सेम ही। तो उसके बाद सेम CLS सिस्टम CLS यूज़ किया है, जो कि सारे जो पिछले प्रोग्राम हो रहे होंगे उनको क्लियर स्क्रीन कर देगा। उसके बाद ये सी आउट दिखाएगा हमारा कैलकुलेट ऑफ ट्रेपोजाइट। उसके बाद इससे भी वही चीज़ें पूछेगा, क्या आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या पैरामीटर। अगर यूज़र कर रहा है वन, तो उसका एरिया कैलकुलेट करेगा। इसमें क्या पूछेगा, उससे उसकी बेस पूछेगा, उस बेस वन पूछेगा, उसके बाद बेस टू पूछेगा ट्रेपोजाइट की, उसके बाद उसकी हाइट पूछेगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने 0.5, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका 1/2 है, उसको आपस में डिवाइड करेंगे 0.5 आता है, तो उससे मल्टीप्लाई करेगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस वन बेस टू, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करेगा हमारी हाइट से। ये इसका क्या है, एरिया का फार्मूला है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इसकी एरिया जब आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी एरिया जो है ना वो आउटपुट होगी। उसकी आउट आएगा, द एरिया ऑफ अ ट्रेपोजाइड इज दैट। तो अगर यूज़र की चॉइस जो है मैंने टू से मैच कर रही है, तो वो क्या बताएगा, पेरीमीटर इसका कैलकुलेट करेगा। पैरामीटर में क्या करेगा, इससे फोर जो है ना साइड्स लेगा यूज़र से, साइड वन, साइड टू, साइड थ्री और साइड फोर। जब सारी साइड ले लेगा, तो इनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो उसके बाद हमारा आ जाता है हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या है, बेसिकली इसकी क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक 2D शेप है। उसके बाद इसमें मैंने सिस्टम CLS यूज़ किया है, जो कि पिछले जो प्रोग्राम चल रहे होंगे उनको क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन कर देगा। उसके बाद इससे भी यही पूछेगा कि क्या आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या पैरामीटर। अगर यूज़र करता है वन, तो बताएगा एरिया, और अगर यूज़र पढ़ता है टू, तो क्या बताएगा, पैरामीटर। अगर यूज़र सपोज करता है थ्री, तो वो क्या बताएगा, इनवैलिड चॉइस आएगी उसकी। अब यहाँ पे थोड़ा एरिया को बता देता हूँ मैं। यूज़र सपोज कर रहा है, इंटर कर रहा है वन, उसकी मैच करेगी एरिया से, तो हम आ जाएंगे एरिया में। तो यहाँ पे मैंने डबल में लिया है साइड। तो यूज़र जैसे ही इनपुट करेगा, सपोज 3.2 कर रहा है यूज़र इनपुट, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मैंने स्क्वायर का एक फंक्शन बनाया है। स्क्वायर ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, सी मैथ की लाइब्रेरी में उसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये क्या करेगा, सबसे पहले थ्री मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद स्क्वायर लेगा, किसका, थ्री का स्क्वायर लेगा, उसके बाद उसको डिवाइड करेगा किसके साथ, टू के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद पावर लेगा। पावर किसकी, जो यूज़र इनपुट कर रहा है। सपोज यूज़र इनपुट कर रहा है टू, फिर टू की पावर, पावर क्या है टू, फिर टू की पावर क्या लेगा, टू। तो ये सारे जो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनकी क्या निकल के आ जाएगी, एरिया।
उसके बाद अगर हमारी साइड अगर मैच कर रही है 2, तो हमारा क्या कैलकुलेट करेगा, पैरामीटर। पैरामीटर में सबसे पहले हमने साइड, पैरामीटर में क्या लेगा, सबसे पहले साइड लेगा। इसका जो फार्मूला है वो 6 × ए है। ए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज साइड से, तो 6 × 2, 6 × 2 = 12। तो इसका पैरामीटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12। ये थे हमारे जो हमने सारे अभी जो शेप्स समझे वो हमारे 2D थे। और अब हम आ जाते हैं 3D शेप्स के, कि 3D शेप्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, और जो 2D थे वो 2 डायमेंशनल शेप्स थे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा स्पेयर। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है इसमें भी। तो स्पेयर में सबसे पहले क्या होगा, सी एस सिस्टम CLS वैसे ही मैंने सेम यूज़ किया है। और क्लियर जो पिछले प्रोग्राम चल रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्पेयर होगा, ये आउटपुट आएगा। और इसमें बेसिकली 2D शेप्स में क्या था कि पहले सर्किल में था, सर्किल में दो चीज़ें पूछ रहा था, एक हमारा पूछ रहा था एरिया, दूसरा हमारा पूछ रहा था सरकमफेरेंस। उसके बाद जो भी हमारे सारे 2D शेप्स थे उसमें दो चीज़ें ही पूछ रहा था, एक था हमारा एरिया, दूसरा था पैरामीटर। पर 3D शेप्स में ऐसा नहीं होता। 3D शेप्स में क्या होता है कि हमारा एक पूछता है सरफेस एरिया, दूसरा पूछता है हमारा वॉल्यूम। अब बेसिकली हमारा आउटपुट आ गया भाई, कैलकुलेशन ऑफ स्पेयर। उसके बाद फिर से यूज़र से चॉइस पूछेगा कि विच थिंग यू वांट टू कैलकुलेट, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट सरफेस एरिया और वेदर यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम। इफ यूज़र इंटर वन, then we basically enter into the then we enter into the surface area and calculate the surface area of स्पेयर। तो हम क्या आ जाएंगे सरफेस एरिया में। तो अगर यूज़र इनपुट कर रहा है 1 तो सरफेस एरिया में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से लेंगे रेडियस उसका। अगर यूज़र रेडियस सपोज इंटर करता है 1, सपोज 1 या 2, तो उसके बाद डबल में मैंने लिया है सरफेस एरिया, डायरेक्ट इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है। तो 4 × पाई, पाई यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्लोबल वेरिएबल है, मैंने इसकी वैल्यू कांस्टेंट रख दी है। उसके बाद क्या करेगा, पावर। यहाँ पे पावर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज़ करेगा यहाँ पे पावर का। तो यूज़र जैसे ही इनपुट कर रहा है सपोज 2, तो उसकी पावर लेगा 2, 2 × 2 = 4। तो सी आउट में क्या दिखाएगा, उसकी जो है ना वो सरफेस एरिया बता देगा कि स्पेयर की जो सरफेस एरिया है वो ये है। उसके बाद एल्सिफ में क्या करेगा कि अगर उसकी जो यूज़र ने इनपुट किया है सपोज 2, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम में आ जाएगा डायरेक्ट। वॉल्यूम में आके वो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। जैसे ही मैंने इनपुट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर उसकी चॉइस मैच कर रही है तो वो उस पैरामीटर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, रेडियस, ऐसा रेडियस वेरिएबल लिया है। यूज़र इनपुट करेगा इंटर द रेडियस ऑफ स्पेयर। सपोज यूज़र ने कोई भी इनपुट लिया है, तो बेसिकली उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R³ R³ यहाँ पे क्या है कि रेडियस सपोज वो ले रहा है 2, तो यहाँ पे क्या करेगा, पावर फंक्शन बनाया है जो कि क्या कर देगा, इसकी पावर लेगा यूज़र से। उसके बाद ये क्या बताएगा, द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज, यहाँ पे मैंने उसका वॉल्यूम लिखा है। अगर उसकी चॉइस मैच नहीं कर रही, सपोज यूज़र ने गलती से इनपुट कर दिया 3, तो वो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी उसकी। तो उसके बाद हमारे ये है क्यूब। उसके बाद ये भी उसी तरह ही वर्क करेगा। सबसे पहले उसका पूछेगा सरफेस एरिया क्या है, उसके बाद उससे पूछेगा उसका वॉल्यूम का चूज़ पूछेगा कि क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट सरफेस एरिया और वेदर यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम। इफ़ द यूज़र प्रेस 1, सो वी इंटर इनटू द सरफेस एरिया। इफ़ यूज़र इंटर 2, देन वी डायरेक्टली इंटर टू द पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय जो यूज़र इनपुट का साइज, उसकी क्या, उसका क्या कर देगा, स्क्वायर। 6a² इसका क्यूब है। उसके बाद द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का जो है ना वो सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर यूज़र इनपुट करता है पैरामीटर, तो पैरामीटर में क्या बताएगा, सपोज यूज़र इनपुट करता है वॉल्यूम, तो हम क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो इसका क्या करेगा, डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हैं जो कि है सिलेंडर। अब सिलेंडर में भी क्या किया है मैंने, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसमें सबसे पहले जो है ना इसका सी आउट आएगा, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। मतलब क्लियर स्क्रीन का पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम होता है कि जो भी पिछले प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि वो उनको क्लियर स्क्रीन कर देता है। उसके बाद अभी जो करंट प्रोग्राम आएगा उसको वो सी आउट करेगा। उसके बाद ये वही चीज़ें जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यूज़र से दो चॉइस लेगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर वो यूज़र
इनपुट करता है 1 तो वो सरफेस एरिया में आ जाएगा। तो सरफेस एरिया का यहाँ पे थोड़े फार्मूले की बात कर लेते हैं कि वो कैसे है। सबसे पहले 2 पाई, उसके बाद रेडियस जो वो इनपुट करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट भी मैं यूज़र से ही ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 2 को, उसके बाद पाई को, उसके बाद पावर लेगा रेडियस की। मतलब पाई ए का स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसका सरफेस एरिया निकालेगा। तो यहाँ पे दस सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यहाँ पे इसका सी आउट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी इसका यही है। अगर वो चॉइस इन टू करेगा तो वो वॉल्यूम में आ जाएगा। तो वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला है 2 पाई, जो कि मैंने आपको बताया ग्लोबल वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे इसका वॉल्यूम का जो है ना वो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इस, यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद एक और 3D शेप है जो कि है कोन। कोन का भी सेम इसी तरह ही है कि इससे भी सरफेस एरिया पूछेगा, उसके बाद इसका वॉल्यूम पूछेगा। तो सरफेस एरिया में भी सरफेस एरिया अगर इनपुट करता है यूज़र 1 तो वो सरफेस एरिया में आ जाएगा। सरफेस एरिया में उस यूज़र से मैं लूँगा लेंथ, और उसके बाद हाइट लूँगा, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दूँगा। फार्मूले में क्या है, पाई, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेडियस, उसके बाद रेडियस प्लस, उसके बाद मैंने क्या किया है, स्क्वायर का ही फंक्शन यूज़ किया है। सबसे पहले क्या करेगा, स्क्वायर देगा, उसके बाद पावर हाइट, जो यूज़र इनपुट करेगा हाइट उसकी का लेगा, पावर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये पावर लेगा और एक और पावर लेगा, उसके बाद जो यूज़र रेडियस इनपुट करेगा उसका क्या लेगा, स्क्वायर लेगा, और इन सारे फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और इसका सरफेस एरिया क्या जो है ना वो नीचे बता देगा। द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज बता देगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड में बात कर लेते हैं इसकी। अगर यूज़र इनपुट करता है टू टू तो वो आ जाएगा वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो वॉल्यूम में सबसे पहले यूज़र से लेगा ये रेडियस, उसके बाद लेगा उसकी जो है ना हाइट। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई r² मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पाई का वैल्यू तो है कांस्टेंट, और यहाँ पे पावर का फंक्शन यूज़ किया मैंने सीमित, जिसकी डेफिनेशन सीमित लाइब्रेरी में मौजूद है। इसका जो यहाँ पे जो है ना वो द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, यहाँ पे उसका वॉल्यूम बताएगा। एक और 3D शेप है जिसका नाम है क्यूबाइट। क्यूबाइट का भी सेम इसी तरह ही है। अब डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे फार्मूला इसका बिल्कुल इजी है। 2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद सारी जो फंक्शन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। जैसे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, उसके बाद ऐड कर देगा, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मैं यूज़र्स तीनों चीज़ें ले रहा हूँ, बस उसको आपस में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। उसके बाद सेम अगर यूज़र इनपुट करता है 2 तो वो आ जाएगा हमारे वॉल्यूम में। वॉल्यूम भी सेम इसी तरह ही है। वॉल्यूम में भी, ये वॉल्यूम में क्या करेगा, तीनों लेंथ विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। उसके बाद हमारा है पिरामिड। पिरामिड भी बिल्कुल ही इसी तरह है, इसमें कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ये क्या करेगा, सबसे पहले इसमें भी सेम उसी तरह है जैसे हम पिछले जो है ना वो जो है ना चॉइसेस 3D शेप्स करके आए हैं। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग होगी। अगर ये सबसे पहले 1 इनपुट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 3 चीज़ें ले रहा है। एक ले रहा है उससे बेस का एरिया, और दूसरा ले रहा है पैरामीटर, और तीसरा ले रहा है स्लैंट हाइट। अब बेस एरिया मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर। अब पैरामीटर आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2D शेप में पैरामीटर अलग उसकी कैलकुलेशन की है, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो पैरामिड होता है ना, पैरामिड के जो सब टाइप होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पैरामिड और उसके बाद ट्रायंगल पिरामिड कह लें, तो उसका अलग से उनके जो सब टाइप्स होते हैं उनका जो है ना पैरामीटर हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसमें क्या करेंगे, हम जस्ट पैरामीटर की वैल्यू लेंगे यूज़र से। तो मैंने बेस एरिया की जो है ना सबसे पहले वैल्यू ली यूज़र से, उसके बाद पैरामीटर की जो है ना वैल्यू लूँगा, उसके बाद मैं स्लैंट हाइट की लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सरफेस मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करूँगा। बेस एरिया यूज़र ने इनपुट किया, उसके बाद प्लस 0.5, 1/2 मैंने डिवाइड किया, उसका आंसर 0.5 आया, मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर, उसके बाद स्लैंट हाइट। इन तीनों को आपस में प्लस और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सरफेस एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ अ पैरामीटर। उसके बाद अगर यूज़र इनपुट करता है 2 तो ये किस में आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम में।
तो यहाँ पे इसकी क्या है, बेस लेंथ है, उसके बाद बेस विड्थ, उसके बाद उसकी हाइट, तीनों चीज़ें मैंने यूज़र से ली। और यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना जो बेस एरिया है जो मैं ऊपर लेके आया हूँ यूज़र, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेस एरिया का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैं बेस लेंथ और बेस विड्थ को सबसे पहले आपस में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद मैं इसको फार्मूले में पुट करूँगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस एरिया मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया लेंथ और विड्थ का आपस में मल्टीप्लाई करके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट जो यहाँ मैंने यूज़र से लिए। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट हो जाएगा पिरामिड का वॉल्यूम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म भी कुछ इसी तरह ही है। अगर सबसे पहले इसको ये सी आउट दिखा कैलकुलेशन ऑफ प्रिज्म, उससे भी दो चॉइस लेगा, एक लेगा सरफेस एरिया, दूसरा लेगा वॉल्यूम। यूज़र इनपुट करेगा 1 तो वो आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया में, अगर यूज़र इनपुट कर रहा है तो वो आएगा वॉल्यूम में, अगर वो गलती से 3 इनपुट कर रहा है तो वो क्या बताएगा उसे, इनवैलिड चॉइस। इसमें भी सेम इसी तरह ही है, 2 उसके बाद मल्टीप्लाई बेस एरिया यूज़र से मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद पैरामीटर यूज़र से, उसके बाद हाइट भी मैं यूज़र से लूँगा, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई प्लस कर दूंगा तो मेरा सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अगर यूज़र इनपुट करेगा 2 तो वो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या होगा, ये तीनों चॉइसेस उससे लेगा। तो इसमें भी मैंने वैसी तरह किया, सबसे पहले बेस एरिया कैलकुलेट किया है इसमें फार्मूले में पुट करने के लिए, तो बेस एरिया में लेंथ और विड्थ का आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो वॉल्यूम में क्या करूँगा, जो बेस एरिया जिसका जो आंसर आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा हाइट से, तो मेरी वॉल्यूम में निकल के आ जाएगा। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग करते हैं अपने मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारा सी आउट आएगा, वेलकम टू द ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर। और यहाँ पे मैंने एक चार करेक्टर लिया है, जिसे मैं कंटिन्यूस चॉइस ले रहा हूँ। अब कंटिन्यूस चॉइस में कहाँ पे यूज़ करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यूज़ करूँगा कोई भी करेक्टर इनपुट लेने के लिए, क्योंकि ये चार क्या करता है, एक करेक्टर इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट में यूज़ हो रहा है ये, यहाँ पे इसका यूज़ है, देखें मैंने क्या किया, कंटिन्यूस चॉइस। यहाँ पे सी आउट आएगा, सबसे सारे फंक्शंस परफॉर्म हो गए, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन लास्ट में मेरे पास आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पे करेक्टर इनपुट करूँ, क्योंकि मैंने क्या लिया, चार में कंटिन्यूस चॉइस लिया। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे करेक्टर ले रहा हूँ, जस्ट करेक्टर, उसके बाद अगर मैं करूँगा वाई, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा लूप फिर से चलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे चार तो एक बता दिया आपको, करेक्टर यूज़ किया है किसके लिए यूज़ किया है, कोई भी यूज़र से इनपुट करने के लिए, करेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, डू वाइल यूज़ किया है। डू वाइल में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होती है, हमारा जो स्टेटमेंट होती हैं वो जो है ना आउटपुट होती हैं, वो जो है ना नज़र आती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक होती है लास्ट में डू वाइल में। तो सबसे पहले क्या होगा, वेलकम टू ज्योमेट्री कैलकुलेटर आएगा, उसके बाद यूज़र से पूछेगा चूज़ द टाइप ऑफ शेप टू कैलकुलेट, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट 3D और वेदर यू वांट टू कैलकुलेट 2D। उसके बाद इंटर योर चॉइस, उसके बाद उससे चॉइस पूछेगा, तो मैंने डायमेंशनल चॉइस ली है इंट में। तो मैं जैसे ही इनपुट करूँगा सपोज़ 1, तो मुझे ये किस में ले जाएगा, इनपुट करूँगा 1 तो ये मुझे ले जाएगा लिस्ट ऑफ 2D शेप्स में। लिस्ट ऑफ 2D शेप्स में मेरे पास सारी 2D शेप्स आ जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंटर चॉइस इंट में एक 2D शेप का वेरिएबल लिया है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्विच केस लगाया। स्विच केस यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, स्विच केस मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैंने जो ऊपर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए हैं, वो मैं स्विच में क्या कर सकूँ, कॉल कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे मेन के नीचे स्विच बनाया ताकि मैं उन फंक्शंस को क्या करूँगा, इन नेम से कॉल करूँगा। अगर सपोज़ मैंने इनपुट किया 1 तो मैं चला जाऊँगा सर्किल में यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, अगर मैंने इनपुट किया 2 तो मैं चला जाऊँगा स्क्वायर में। इसी तरह दूसरे फंक्शंस भी जो है ना, लाइन बाय लाइन, नंबर बाय, ये सारे जो है ना, मैं यूज़र डिफाइन जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाए वो मैं क्या करूँगा, स्विच केस में उनको कॉल करवाऊँगा। और जो भी नंबर मैं क्लिक करूँगा, सपोज मैंने क्लिक किया 3 तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जो है ना कैलकुलेशन ट्राइंगल के जो है ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन में चला जाऊँगा। जिस नंबर को मैं कॉल करवाऊँगा मैं डायरेक्ट उसमें उसके फंक्शन में चला जाऊँगा। उसके बाद अगर मैंने सपोज़ गलती से 8 कर दिया, या जितने मेरी लिमिट से ज़्यादा कर दिए, तो मेरे मेरे पास आंसर क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। अगर सपोज़ यूज़र इनपुट करता है डायमेंशन में 2 तो वो क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ 2D शेप्स में। तो ये सारे लिस्ट ऑफ 2D शेप्स है।
उसके बाद एक और वेरिएबल लिया है 3D चॉइस का। 3D चॉइस में क्या करेगा, सबसे पहले नीचे जाएगा। 3D चॉइस में सपोज़ मैंने 3D चॉइस में सारे मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाए हैं, जितने भी मैंने बनाए, सपोज़ 7 बनाए। इनमें से जिनको भी मैं करूँगा कॉल, सपोज़ मैंने 5 को कॉल किया तो ये डायरेक्ट जाएगा क्यूबाइड में और वो फंक्शन मुझे ना उसका आउटपुट दिखाएगा। तो इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं। तो अगर यूज़र इनपुट करता है कोई और नंबर, सपोज़ 8 या 9, तो मुझे ये क्या दिखाएगा, इनवैलिड चॉइस। अगर डायमेंशन में भी सपोज़ मैंने 2 से 2 नहीं, सपोज़ 3 इनपुट किया तो वो भी मुझे क्या बताएगा, इनवैलिड चॉइस। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा, जब मैंने सारी चीज़ें कर लूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा डू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं करूँगा वाई तो ये लूप क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बाकायदे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है ना वो आउटपुट आ चुका है। क्या है आउटपुट है, सबसे पहले स्क्रीन पे आ चुका है। तो वेलकम टू द ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब मुझसे ये दो चॉइसेस पूछ रहा है कि आप 2D शेप कैलकुलेट करना चाहते हैं या 3D शेप्स। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना 2D शेप कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनपुट करूँगा 1। तो जैसे ही मैं इनपुट करूँगा तो जो मेरे पिछले प्रोग्राम थे, जो मैंने पहले लिखा था, जो पहले आउटपुट आ रहा था वेलकम टू द ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर, और मेरे पास दो चॉइस आ रही थी 2D शेप और 3D शेप, वो क्या होगा, सारा क्लियर हो गया। तो ये कमाल था हमारा सिस्टम CLS का। सिस्टम CLS यही करता है कि जो पिछले प्रोग्राम होते हैं उनको क्लियर कर देता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उस पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ 2D शेप्स आ चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे पास सारी 2D शेप्स हैं, सर्किल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपोजाइड और हेक्सागोन। और सपोज़ इनमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल की जो है ना, रेक्टेंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं 4 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा तो कैलकुलेशन ऑफ रेक्टेंगल आ गया। जो पिछले प्रोग्राम चल रहे थे वो क्या हो गए, क्लियर स्क्रीन हो गए। और फिर से मेरे पास दो चॉइसेस आ रही हैं कि वेदर यू वांट टू कैलकुलेट एरिया और पैरामीटर। तो सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो मैं जस्ट प्रेस करूँगा 2, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो मुझसे पूछेगा इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सपोज मैं रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2 सेट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। फिर उससे यूज़र क्या पूछ रहा है मुझसे, प्रोग्राम जो है ना वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी विड्थ बताएं। सपोज मैं इसकी विड्थ बता रहा हूँ 3, और उसके बाद यहाँ पे इसका पैरामीटर आ गया, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10। यहाँ पे इसका पैरामीटर आ गया 10। अब ये उसके बाद मुझसे चॉइस पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं प्रेस करूँगा, सपोज यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ वाई, तो मैं फिर से मुझसे चॉइस पूछेगा कि आप कौन सी शेप जो है ना वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2D या 3D। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना 3D शेप कैलकुलेट करनी है। तो मैं जस्ट इनपुट करूँगा 2, और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे 3D शेप्स में। अब मैं 3D शेप में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चॉइस हैं, 7 जो है ना 3D शेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और सपोज यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिज्म जो है ना उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, 7। यहाँ पे मैंने 7 प्रेस किया, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास आउटपुट। कैलकुलेट के बाद मेरे पास दो चॉइसेस हैं। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे 1 लिखूँगा, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझसे एरिया की बेस पूछ रहा है। सपोज़ मैं एरिया की बेस रख रहा हूँ 2, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मुझसे पैरामीटर पूछेगा कि भाई बेस का पैरामीटर बताओ। पैरामीटर मैं सपोज़ कर रहा हूँ 10, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मुझसे पूछेगा जो प्रिज्म है उसकी हाइट बताओ। सपोज़ उसकी हाइट 12, और जैसे ही मैं इनपुट करूँगा तो ये बताएगा द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज़ 124। तो इसने जो है ना मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दे दी। और सपोज़ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो है ना और कंटिन्यू नहीं करना, बस मैं स्किप करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट एन लिखूँगा। एन इनपुट किया तो मेरे पास क्या बता रहा है, थैंक यू। तो आई होप ये ज्योमेट्री कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। अगर इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।